प्रकाश पर्व समारोह में आज पीएम मोदी होंगे शामिल। लाल किले से देश को करेंगे संबोधित। मौके पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी होगा जारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए लगाई रोक। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजा। 2 हफ्ते बाद मामले की फिर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने लगाया आरोप, बिना नोटिस दिए गए सिर्फ मुसलमानों के मकान तोड़े गए। सरकारी वकील ने कहा 19 जनवरी से दिए गए 5 नोटिस। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जेएनयू के छात्रों ने किया प्रदर्शन। ओवैसी ने एक बार फिर जहांगीरपुरी दौरे की कही बात। जहांगीरपुरी पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोका। अतिक्रमण प्रभावित लोगों से मिले बिना पुलिस ने वापस भेजा। जहांगीरपुरी मामले के आरोपी अंसार के काले कारोबार पर बड़ा खुलासा हुआ। कबाड़ के बिजनेस के बाद स्मैक पेज में लगा था अंसार। बीएमडब्ल्यू कार पर भी किया था जबरन कब्जा। बिहार के जहानाबाद में भी अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। हरियाणा के अंबाला में भी पुलिस का एक्शन। नशा तस्करी के आरोपों में फंसे पूर्व कांग्रेसी पार्षद की जमीन पर कार्रवाई। दिल्ली में एनआईए के कार्यक्रम में बोले गृह मंत्री अमित शाह, एनआईए का देश की आंतरिक सुरक्षा में अहम योगदान। दूसरी एजेंसियों के लिए एनआईए रोल मॉडल। एनआईए के डायरेक्टर जनरल का बड़ा बयान। सिख फॉर जस्टिस के स्लीपर सेल की हुई पहचान। अफगानिस्तान पाकिस्तान के टेरर ग्रुप कर रहे भारत के युवकों का ब्रेन वॉश। एक दिन के दौरे पर भोपाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शाह की सुरक्षा के लिए प्रदेश भर से बुलाए जा रहे हैं पुलिस। चौपे चौपे पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की है व्यवस्था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 मई को जाएंगे तेलंगाना दौरे पर। सरकार के सामने राज्य के लोगों की समस्याएं रखेंगे राहुल गांधी। दो दिन के भारत दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। साबरमती रिवर फ्रंट का लिया जायजा। साबरमती आश्रम भी पहुंचे ब्रिटिश पीएम। महात्मा गांधी को किया माल्यार्पण। चरखा भी चलाया। आज कई और कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ने अडानी ग्लोबल हेडक्वार्टर का भी किया दौरा। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी से हुई मुलाकात। अडानी ग्लोबल हेडक्वार्टर में बोरिस जॉनसन का हुआ भव्य स्वागत। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर। लश्कर का एक आतंकी ढेर, 3 जवान घायल। एनकाउंटर वाली जगह बुलडोजर लेकर पहुंची सेना। आतंकियों के ठिकानों पर चलेगा बुलडोजर। बंगाल के नादिया रेप केस में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। बीजेपी की कमेटी ने की दूसरे राज्यों में केस चलाने की मांग। बंगाल में धारा 355 और 356 लागू करने की भी सिफारिश। जयपुर में लगेगी डीजे पर पूरी तरह से रोक। पुलिस कमिश्नर ने आदेश का उल्लंघन करने वालों पर दिए कार्रवाई के निर्देश। 1 महीने तक जयपुर शहर में पुलिस चलाएगी अभियान। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई। झारखंड के धनबाद में बड़ा हादसा। अवैध कोयला खनन के बीच जमीन धंसी। जमीन धंसने से दर्जनों लोगों के धंसे होने की है आशंका। मौके पर पहुंचे अधिकारी। दिल्ली में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। दिल्ली से जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन के 9 वेरिएंट मिले। 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 1009 मामले सामने आए। कोरोना से एक शख्स की मौत। देश में कोरोना
कोरोना के मामलों में तेजी बरकरार। पिछले 24 घंटों में 2380 नए केसेस सामने आए। कोरोना से 4 लोगों की हुई मौत। कोरोना के मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना किया अनिवार्य, लेकिन बिना मास्क पाए जाने पर नहीं लगेगा जुर्माना। दिल्ली, हरियाणा और यूपी के कुछ जिलों में भी मास्क लगाना जरूरी। कोरोना की चौथी लहर को लेकर अलर्ट पर बिहार के अस्पताल। बच्चों के इलाज के लिए किए जा रहे हैं खास इंतजाम। मेडिकल एक्सपर्ट की टीम भी हो रही है तैयार। आईआईटी चेन्नई में कोरोना ने बरपाया कहर। 10 स्टूडेंट्स पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 18 लोगों का किया गया टेस्ट। इसमें से 10 स्टूडेंट्स में कोरोना वायरस की हुई पुष्टि। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह से कंपनी के प्रोडक्ट्स यहां पर मैनेजर की हुई मौत और आग लगने की वजह से लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे से 5 करोड़ की राहदारी मांगने वाली महिला गिरफ्तार। महिला पर मंत्री धनंजय मुंडे को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देने का इल्जाम। मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया केस। शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। फोन टैपिंग मामले पर बोले राउत, मेरा और एकनाथ खड़से का फोन टैप करने वाले अधिकारी को सुरक्षा दे रही है केंद्र सरकार। रूसी सेना का मारियोपोल पर कब्जा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मारियोपोल शहर पर की जीत की घोषणा। युद्ध में रूसी सेना ने 90% तक मारियोपोल शहर को किया तबाह। अजोवस्टल प्लांट को छोड़कर पूरे मारियोपोल पर रूसी सेना ने किया कब्जा। अफगानिस्तान के मस्जिद में जोरदार धमाका। मज़ार शरीफ की मस्जिद में हुआ है विस्फोट। विस्फोट में 5 लोगों की मौत हुई। मौत में 65 लोग हुए घायल। फिलिस्तीनी विद्रोहियों ने इजराइल पर दागे 4 रॉकेट। इजराइल ने भी गाजा पर किया जवाबी हमला। कॉलेज की खदान में भयंकर विस्फोट। घटना में 5 लोगों की हुई मौत और 20 से ज्यादा लोग हुए घायल। कई लोगों के लापता होने की आशंका। विंबलडन टूर्नामेंट से बाहर होंगे रूस और बेलारूस के टेनिस खिलाड़ी। रूस के यूक्रेन पर हमले के विरोध में लिया गया फैसला। दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हराया। वार्नर ने जड़ा अर्धशतक। 200 के स्ट्राइक रेट से 60 रन बनाए। चलिए सीधा रुक करते हैं अब आईसी 2022 की ओर, जहां पर ओयो के फाउंडर और ग्रुप सीईओ रितेश अग्रवाल बात कर रहे हैं।